इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल की देख रहे हैं, जहां पर हम पहले भी कई बार आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से जब भी कोई यहां पर मरीज आता है उसका सही इलाज यहां पर क्यों नहीं हो पाता है, उसको क्यों शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाता है। ये आप तस्वीरें समय लाइव देख सकते हैं, जहां पर एक मरीज यहां पर आया और उसको भी जो है रेफर किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि पिछले 4 दिन पहले आखिरकार जो कल्पना चावला हॉस्पिटल में लापरवाही से, डॉक्टर की लापरवाही से एक की जान चली गई थी, उसके बाद की ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि पेशेंट को रेफर किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। तो इस समय हमने लाइव तस्वीरें देखी करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में, जो एक मरीज आया था, उनके परिजन जो है उनको रेफर लेकर, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेशेंट को यहाँ लेकर आए, इलाज को नहीं हुआ यहाँ पर? सर ये कह रहे हैं एकदम वहाँ पे चंडीगढ़ ले जाओ या रोहतक ले जाओ। ऐसी क्या दिक्कत आई थी, क्या हुआ था? अभी तो नॉर्मल है थोड़ा सा, बाकी फिर भी कह रहे वहाँ लेके जाओ। तो डॉक्टर नहीं आया यहाँ पर, जो सर्जन डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर तो आया था सर, दूसरे डॉक्टर आए थे, छोटे डॉक्टर। तो अब कहाँ लेके जा रहे हैं? कह रहे रोहतक ले जाओ या पीजीआई ले जाओ चंडीगढ़। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं करनाल में? प्राइवेट लेके जाऊंगा। वो क्या दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत करंट लगा था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं करनाल से, सुभाष गेट का, गली नंबर 1 का। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेशेंट के जो परिजन है, कितना मरीज तड़प रहा है, लेकिन उसका सही इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा है, उसको सिर्फ रेफर किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। करनाल सिर्फ कल्पना चावला हॉस्पिटल एक रेफर हॉस्पिटल बनकर रह गया है। एक करंट लगकर आए पेशेंट का भी एक 650 करोड़ रुपए की लागत के हॉस्पिटल में इलाज नहीं चलता है, लेकिन जो नजदीक जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो छोटे हॉस्पिटल हैं, उसमें मरीजों को लेकर जाया जाता है। और आप ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से मरीजों को यहां पर से रेफर किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि गौरतलब है कि 4 दिन पहले यहां पर एक डॉक्टर को सस्पेंड किया गया था और एक डॉक्टर के खिलाफ किस तरह से आपने देखा कि दो डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया था और 2 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, एक किस्म के असहयोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। वह स्ट्राइक पर भी नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बोर्ड में अंदर लिख दिया है, हम खुद देख कर आए हैं, कि 4 बजे के बाद वह यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। जो भी सर्जिकल कोई मरीज यहाँ पर आता है, छोटी मोटी सर्जरी भी करनी पड़ती है, 4 दिन से ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर नहीं ऑन हो पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि जिन डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया था उन्हीं डॉक्टर से ही पूरा कल्पना चावला हॉस्पिटल चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कल्पना चावला हॉस्पिटल प्रबंधन पर। जो डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर्स इकट्ठा होकर किस तरह से आप देख सकते हैं कि मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पूरे पुख्ता सबूत के साथ इस समय हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमने फोन पर बातचीत करने की कोशिश की है। 3 से 4 बार उनका फोन मिला है, लेकिन वह फोन पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से बड़ा खुलासा जरूर करेगा। और हम बड़ा खुलासा आज ये कर रहे हैं कि जो 2 डॉक्टर्स लापरवाही में सस्पेंड किए गए थे, जो 2 सगे भाइयों की मौत का मामला था, जिसमें एक भाई की जो मौत है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लापरवाही से ही हुई थी, और खुद उसमें करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल के 3 सीनियर डॉक्टर्स की एक कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी में लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया था, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उस खबर को बड़े ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। जो एक सर्जन थे और एक दूसरे डॉक्टर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं अन्य एक सीएमओ जो थी, लेडी डॉक्टर थी, और एक ऑर्थो के डॉक्टर थे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। और उसके बाद हम आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने किस तरह से हड़ताल पर ना जाते हुए भी अपना प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिन से ऑपरेशन थिएटर ओटी में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। 4 बज चुके हैं इस समय। अगर यहाँ पर अब कोई भी एक्सीडेंट में घायल हुआ मरीज आएगा, जिसको हल्के से भी स्टिचेस लगाने होंगे, सर्जिकल छोटा सा भी कुछ ऑपरेशन करना होगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर 4 बजे तक ही अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर मरीज आएगा 4 बजे के बाद, तो सीधा नजदीक जितने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे करनाल के रेलवे रोड की बात करें, करनाल के शहर की बात करें, करनाल के आउटसाइड की बात करें, तो सिर्फ मरीजों को रेफर ही किया जा रहा है। 4 दिन से यहाँ पर लगातार जो कुछ हो रहा है, उसके आंकड़े अगर करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पर प्रबंधन जुटाता है, तो साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि किस तरह से डॉक्टर्स जिन्होंने लापरवाही की, लापरवाही पाए जाने पर उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन वह अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। मरीजों की जान की उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक जैसा कि अब आपने देखा कि एक करंट लगकर एक पेशेंट यहाँ पर आता है शिव कॉलोनी से, यहाँ पर उसको डरा दिया जाता है कि पीजीआई आप जाइए, यहाँ पर इलाज नहीं होगा। तो वो नजदीक स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से
लेकर चला गया है, क्योंकि पहले ही डॉक्टर्स जो है निजी हॉस्पिटल में फोन कर देते हैं, वहां की एम्बुलेंस पहुंच जाती है और जिसके बाद शुरू होता है कमीशन खोरी का खेल, जो अपने आप में कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है। करनाल बीजेपी के तमाम स्थानीय नेताओं से हमारी अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि कम से कम इन सरकारी हॉस्पिटल्स की तरफ आप जरूर देखें। आप बड़े बड़े रोजाना सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कम से कम ये जिम्मेवारी भी आप सभी की बनती है। अकेले करनाल ब्रेकिंग न्यूज अगर आवाज उठाएगा उससे कुछ नहीं होगा। हालांकि कुछ हद तक उसका असर जरूर होता है, जब करनाल के तमाम लोग इस खबर को शेयर करते हैं तो कुछ हद तक असर जरूर होता है। और जो यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि 4 से 5 दिन पहले जो डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद किस तरह से डॉक्टर्स असहयोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। वे स्ट्राइक पर भी नहीं गए हैं, लेकिन किस तरह से अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्रबंधन पर कि 4 बजे के बाद उनका कहना है कि कोई सर्जन यहां पर नहीं आएगा क्योंकि आप सस्पेंड कर देते हैं। या आपने देखा कि किस तरह से 4 दिन बाद अगर यहां पर कोई भी पेशेंट यहां पर आ रहा है, डॉक्टर्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब का जो मरीज आपने लाइव के शुरुआत में देखा, उसका भी अगर आप आंकड़ा जुटाएंगे तो यही पता चलेगा कि यहां से सिर्फ कह दिया जाता है कि पीजीआई चंडीगढ़ ले जाए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फोन चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस आ जाती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज जा चुका है इस समय। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल की सच्चाई है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर्स गलत हैं, सभी डॉक्टर्स करप्ट है, लेकिन एक दिक्कत जरूर है कि किस तरह से यहां पर चल रही कमीशन खोरी के खेल को खत्म नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल हमारा बीजेपी के तमाम स्थानीय नेताओं से है कि कितने खुलासे यहां पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज कर चुका है। खुद कल्पना चावला हॉस्पिटल के प्रबंधन ने 5 दिन पहले माना था, जो 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया था उसमें साफ तौर पर सीधे तौर पर कमी देखने को मिली थी कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है डॉक्टर्स की पाई गई थी, जिसमें 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। एक सर्जन थे, एक दूसरे डॉक्टर थे, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि 2 अन्य डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। तब से डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। 4 बजे के बाद यहां पर डॉक्टर्स नहीं आते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण मरीजों को सिर्फ रेफर ही करना पड़ता है। मरीज घंटों तड़पते रहते हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर एक जेल से कैदी आया, उसको पथरी का दर्द था। हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि हम अपने अपनी आंखों से देखा है। जेल से कैदी आया, उसको पथरी का दर्द था, उसको सर्जन डॉक्टर ने देखना था, यहां पर आए, उसको मना कर दिया गया। उसको कहा गया कि पीजीआई ले जाए या आप सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए। यहां से वे उनको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। सरकारी हॉस्पिटल में वे लेकर जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल वाले भी यही कहते हैं कि यहाँ पर इस समय सर्जन अवेलेबल नहीं है, इनका यहाँ सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। इतनी दौरान वहां पर एक पत्रकार साथी पहुंचता है, वो डायरेक्टर साहब को फोन करता है, तब जाकर दोबारा से उस पेशेंट को यहां पर लेकर लाया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों की जान से किस हद तक खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से मरीजों को तड़पना पड़ता है, एक से दूसरी जगह चक्कर लगाए जाते हैं, इलाज नहीं मिलता है। हम करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब से भी अपील करेंगे कि आप फोन तो जरूर उठाइए कम से कम। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आपको पता है कि यहाँ पर करनाल शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया 650 करोड़ रुपए की 600 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन 4 बजे के बाद डॉक्टर्स क्यों छुट्टी पर गए हैं पिछले 4 से 5 दिनों में? आखिरकार ऐसी मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्या तमाम डॉक्टर्स के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं? 2 डॉक्टर्स को आपने अगर सस्पेंड किया है तो कम से कम उनके खिलाफ आपके पास सबूत होंगे। आपने इंक्वायरी की है तभी सस्पेंड किया है, लेकिन अगर इसी तरह से डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते रहेंगे, इसी तरह से अपना प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे, तो आखिरकार करनाल का जो मरीज है, जो घायल होकर लोग यहाँ पर आते हैं, उनका इलाज आखिरकार कब हो पाएगा? करनाल के तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।